बाद में आगे अर्जुन कहते हैं, न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, न च एतद् विद्मः, हम ये भी नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? कतरत की दोनों में से हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, ये भी हम नहीं जानते हैं कि क्या होगा भविष्य में, कि हम उनको जीतेंगे या वो हमको जीतेंगे, ये भी हम नहीं जानते हैं। जैसे कि वो उनको हमने जीत लिया तो हमको राज्य मिलेगा, परंतु अगर हम हार गए, उन्होंने हमको जीत लिया, उस स्थिति में भी आखिर हमको भिक्षा के भोजन से ही निर्वाह करना है। और इनसे युद्ध हम नहीं करते हैं तो भी हमको भिक्षा के भोजन से निर्वाह करना है। और आपकी दृष्टि में युद्ध करना उचित है, तो युद्ध करने से मुझको ये दिखाई देता है कि इन पितामह भीष्म और कुल गुरुदेव गुरुद्रोण और स्वजन संबंधियों का वध करना पड़ेगा। ये मेरे को भयंकर पाप नजर आता है। और यदि हम युद्ध नहीं करते हैं तो बस इतना ही है कि हमको भिक्षा के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करना पड़ेगा। तो यानी ऐसी स्थिति में अगर हम जीत भी गए, मान लीजिए हम जीत गए, उनके साथ में युद्ध करके हम जीत भी गए, तो क्या होगा? यानेव हत्वा न जिजीविषामस्, जिनको मार कर हम जीना नहीं चाहते हैं, तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा, वही हमारे स्वजन संबंधी धृतराष्ट्र के पुत्र आदि सब कोई, ये हमारे है तो स्वजन संबंधी ही, वे ही प्रमुख रूप से हमारे सामने यहाँ पर युद्ध के लिए खड़े हुए हैं। पहले ही अर्जुन कह चुके थे, येषाम अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तयमेव स्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्ता धनानि च। जिनको माँ के लिए, जिनके सुख शांति के लिए आदमी कमाता किस लिए है? एक गृहस्थ आदमी से पूछो, एक पुरुष जो अपने ऑफिस में दिन भर काम करता है, धन संपत्ति कमाने में किसी प्रकार के बिजनेस में लगा रहता है, उससे पूछो तुम किसके लिए कर रहे हो, तो वो अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए सब कुछ करता है, उनके लिए धन अर्जित करने में वो दिन भर लगा रहता है। और यदि वही सब ना रहे तो किसके लिए धन अर्जित कर रहा है वो? उसको क्या मतलब है? वही अगर बच्चे बीमार हो जाए तो सारा धन संपत्ति वो पानी की तरह पैसा बहा देगा, अपने किसी काम में वो कंजूसी कर लेगा, पर पत्नी बच्चों के लिए, परिवार के लिए वो खुले दिल से खर्चा करता है। वही स्थिति आज अर्जुन कह रहे हैं कि जिनके लिए हम राज्य सुख भोग सब चाहते हैं, वही सब अपने प्राणों को त्याग करके, प्राणों की बाजी लगाकर हमारे सामने खड़े हुए हैं। तो अगर ये सब मर गए, ये सब का वध हो गया, तो हम ये सब किसके लिए अर्जित करेंगे? और ऐसी स्थिति में जो राज्य भोग सुख हमको प्राप्त भी होगा, तो वो हमारी विजय जो प्राप्त भी होगी, तो विजय हमारी पराजय ही होगी। क्यों? क्योंकि किसके लिए हम करेंगे? हमेशा हमारे जीवन में, हमारे मन में ये ग्लानि रहेगी कि ओह, अपने हाथों से हमने अपने उन सज्जन संबंधियों को मारा है, जिनका अभाव, जिनका वियोग, अगर उनकी स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है, उसको भी हम नहीं सहन करना चाहते हैं, उसमें भी हमको अपार कष्ट होगा। उनको हम अपने हाथों से उनका वध करना जब हमको पड़ेगा, और तब हमेशा जीवन में ये ग्लानि, हमेशा ये जीवन में हमारे को कष्ट देता रहेगा, ये पीड़ा हमको मिलती रहेगी। तो ऐसी स्थिति में हमारा ये युद्ध जीत करके भी हम हारी जाएंगे। इसलिए ये युद्ध में किसी भी प्रकार से करना नहीं चाहिए।